Hello everyone, I welcome you all for the today's session of The Hindu editorial. How are you all? I hope you guys are doing well. तो आज के हम अपने सेशन में एक द हिंदू के एडिटोरियल का जो आर्टिकल है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। वोकैबुलरी होगी, कुछ शब्द हम देखेंगे जो कि शायद आपको परेशान कर सकते हैं समझने वक्त। तो कुछ वर्ड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे एंड आर्टिकल को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। जस्टिस आफ्टर एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है प्रत्यार्पण। तो कोई भी कंट्री अगर किसी और कंट्री को सौंप देती है किसी व्यक्ति को बिकॉज ऑफ द रीज़न कि उसके ऊपर कुछ चार्जेस चल रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज प्रत्यार्पण, ठीक है। उसको लीगल टर्म्स में हम प्रत्यार्पण या फिर एक्स्ट्राडिशन कहते हैं, ठीक है। ऑन तहव्वुर हुसैन राणा। तो तहव्वुर हुसैन राणा जो है उनका एक्स्ट्राडिशन हो गया है। अपने सभी ने न्यूज़ में देख लिया होगा कौन है ये। एक टेररिस्ट थे जिन्होंने 26/11 का जो अटैक हुआ था मुंबई पे 26/11, उस पे ये इनका भी हाथ था ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सभी अटैक्स वगैरह करने के बाद ताकि इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन पर्सनल उनको पकड़ ना पाए, इसीलिए वो यूएस चले गए थे। अब यूएस ने जो है इंडिया को सौंप दिया है इन्हें, ठीक है। राणा's extradition allows Indian prosecutors to probe his links with पाकिस्तान। तो अब जो है अब हमारे देश में ये आ चुके हैं, तो अब इंडिया के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, प्रोसिक्यूटर इज़ बेसिकली जो मुकदमा चलाते हैं, तो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट जो है अब इनके ज़रिए जो है पता लगा पाएगी कि क्या इसके लिंक इन तहव्वुर राणा हुसैन के जो लिंक्स हैं वो पाकिस्तान के साथ भी जुड़े थे क्या। तो 26/11 का जो है वो अटैक, क्या उसमें पाकिस्तान भी शामिल था, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स भी शामिल थे, तो हमें इस व्यक्ति से पता चलेगा, ठीक है जी। कुछ वोकैबुलरी है यहाँ पे, वर्ड्स को समझने में शायद तकलीफ़ आए तो हमने कुछ वर्ड्स को यहाँ पे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो है वो अलग से रखी है। एक्स्ट्राडिशन जैसे कि मैंने आपको कहा प्रत्यार्पण कहते हैं और ये एक नाउन है आपका। टेनासिटी भी आपका एक नाउन होता है। द क्वालिटी और फैक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग टू एग्जिस्ट, जो एकदम डटे हुए हैं, बने हुए हैं, है ना, टस से मस ना होना, दैट इज़ कॉल्ड एज टेनासिटी, ठीक है। रिकनसाइंस का मतलब होता है इज़ एन एक्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग और सर्वेइंग एन एरिया और अ सिचुएशन टू गैदर द इन्फॉर्मेशन। तो किसी भी जगह की इंफॉर्मेशन को गैदर करना, उसे एनालाइज करना कि क्या कहा जा सकता है। यहाँ पे जो है वो टेररिस्ट जो थे वो पहले आ चुके थे इंडिया में, उन्होंने पूरा रिकनसाइंस किया है कि किस एरिया में हमें ब्लास्ट करना है, पूरा एनालिसिस उन्होंने लिया है, सर्वे किया है, तो उस सेंस में ये वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। और लीगल टर्म्स में चार्जशीट का मतलब होता है द पर्सन हैज़ बीन फॉर्मली accused ऑफ अ क्राइम बाय द पुलिस एंड हैज़ बीन फॉर्मली प्रेजेंटेड टू अ कोर्ट फॉर ट्रायल। तो पुलिस के द्वारा जो है वो इंश्योर कर दिया गया है कि ये क्रिमिनल है और पुलिस जो है उनको मुकदमा चलाने के लिए कोर्ट में भी प्रेजेंट कर दिया है, तो एट दैट पर्सन इज कॉल्ड एज चार्जशीट, दैट टर्म इज कॉल्ड एज चार्जशीट, ठीक है। डास्टर्डली का मतलब होता है बहुत ही क्रूअल, एविल, क्राउडली, कायराना तरीके से, बहुत ही क्रूअल तरीके से अगर कोई चीज़ की गई है तो दैट इज़ डास्टर्डली डन, ठीक है जी। अब ये जो हैं व्यक्ति आपको दिख रहा होगा, ये हैं वो तहव्वुर हुसैन राणा और इनको जो है एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो हैं पर्सनल ने उन्होंने गिरफ्तार कर दिया है और 18 डेज़ का कस्टडी फ़िलहाल तो इनको मिल गया है, ठीक है। तो ही इज़ इन नाउ कस्टडी और ये जो हैं इन्हीं के को कॉन्स्पिरेटर हैं इस अटैक्स में, इन्होंने भी जो है इनका साथ दिया था। तो ही इज़ डेविड हेडले, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलके जो है प्लान्स किए थे, ये भी शामिल थे, ठीक है। तो अब आर्टिकल को पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। 17 years आफ्टर द मुंबई 26/11 टेरर अटैक्स, इंडिया इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द ट्रायल ऑफ तहव्वुर हुसैन राणा हु वॉज एक्स्ट्राडिएटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स दिस वीक। तो 17 साल बीत चुके हैं 26/11 का जो अटैक हुआ था। फाइनली अब यूएस से जो है ये तहव्वुर हुसैन राणा आ चुके हैं और अब जो है यूनाइटेड स्टेट्स से वापस आ चुके हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट इस पर मुकदमा चलाएगी, ठीक है। ऑन दिस नोट आई वॉन्ट टू थैंक सारे पर्सनल्स का जो जिन्होंने भी इस काम को करने में हेल्प की है इंडिया की, ठीक है। बिकॉज़ ऐसे व्यक्तियों को सज़ा तो ज़रूर से मिलनी चाहिए। एंड फॉर दैट मैटर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि चाहे यहाँ पे कोई भी अगर लेफ़्ट विंग पार्टी होती, कांग्रेस या फिर फॉर दैट मैटर कोई भी अगर लेफ़्ट विंग पार्टी, वो आने वाले 100 सालों में भी ये काम नहीं कर पाती। ऑल थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट, उनके डिप्लोमेसी जो इतनी स्ट्रॉन्ग है बाकी कंट्रीज़ के साथ, उनका जो जज्बा है देश के लिए कुछ करने का, दैट इज़ वेरी ट्रिमेंडस।
दैट इज़ वेरी फैबुलस आई वांट टू से। तो आपका इस पे क्या विचार है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब आर्टिकल पे आ जाते हैं। द एक्स्ट्राडिशन ऑफ अ को कॉन्स्पिरेटर इन द प्लानिंग ऑफ द अटैक्स दैट लेफ्ट 166 पीपल डेड इज अ प्रूफ ऑफ द सक्सेस ऑफ इंडियाज काउंटर टेरर डिप्लोमेसी विथ द यूएस। तो यूएस के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हैं ये रंग आ गए, है ना, ये निखर गए, यहाँ ये हमारे काम में आ गए कि इसी वजह से जो है हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस की वजह से इस तहव्वुर राणा को जो है यूएस ने हमें सौंप दिया है, ठीक है। एंड द टेनासिटी ऑफ द इंडियन इन्वेस्टिगेटर्स, टेनासिटी इज तस्य मस न हो जा, तो लगातार जो मेहनत कर रहे थे इंडिया के इन्वेस्टिगेटर्स, डटे हुए हैं 17 सालों से, उनकी मेहनत जो है वो रंग आई है, ठीक है। राणा वॉज फर्स्ट अरेस्टेड बाय यूएस इन 2009। यूएस गवर्नमेंट के द्वारा जो है राणा को अरेस्ट किया गया था 2009 में एज एन अकम्प्लाइंस ऑफ डेविड हेडले। तो डेविड हेडले के साथ मिले हुए थे ये राणा, और डेविड हेडले ने भी जो है टेररिस्ट अटैक्स किए थे यूएस में, तो इसी वजह से इनको भी जो है राणा को भी यूएस के पुलिस ने पकड़ लिया था, ठीक है। द लश्कर तैयबा ऑपरेटिव टास्क्ड बाय पाकिस्तान टू कैरी आउट रिकनसाइंस ऑफ द टारगेट्स इन मुंबई बाय एलिटी टेररिस्ट। तो ये जो है इन्होंने भी साथ दिया था, इन्होंने जो है रिकनसाइंस किया था मुंबई टेररिस्ट अटैक्स में। तो शायद यही आए थे पूरा सर्वे वगैरह करने के लिए, है ना, रिकनसाइंस सर्वे करना, तो कहाँ पे ब्लास्ट्स करने हैं, कौन सी एरिया है, तो ये आए थे शायद सर्वे करने के लिए। एज वेल एज फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अ प्लान टू अटैक अ न्यूज़पेपर ऑफिस इन कोपेनहेगन। तो कोपेनहेगन में जो है एक न्यूज़पेपर ऑफिस पे जो है अटैक किया था डेविड हेडले ने, तो इसमें भी राणा और ये दोनों मिले हुए थे, ठीक है। तो डेविड हेडले ने मुंबई टेररिस्ट अटैक्स में रिकनसाइंस वहाँ पे आके सर्वे किया था, और कोपेनहेगन में जो न्यूज़पेपर ऑफिस पे अटैक हुआ था इसमें भी डेविड हेडले शामिल थे। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन डेविड हेडले के बारे में है, ठीक है। एज हेडलेज चाइल्डहुड फ्रेंड एंड कलीग, तो राणा जो है वो डेविड हेडले के चाइल्डहुड फ्रेंड है, बचपन से ही ये दोनों दोस्त हैं, और इनके कलीग भी हैं। कलीग इस लश्कर तैयबा के दोनों ही मेंबर्स हैं, तो कलीग हो गए, राइट। कलीग हम उसे बोलते हैं कि अगर कोई दो व्यक्ति किसी एक ही पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं फॉर्मली, तो हम उन्हें कलीग कहते हैं। तो अब ये जो है लश्कर तैयबा में काम कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के कलीग हो गए, बचपन के दोस्त भी हैं, ठीक है। राणा अ कैनेडियन अमेरिकन सिटीज़न, राणा जो है वो कैनेडियन अमेरिकन सिटीज़न है, ठीक है। एंड फॉर्मर पाकिस्तान मिलिट्री डॉक्टर, तो पाकिस्तान के मिलिट्री डॉक्टर भी ये रह चुके हैं। helped plan the attacks and facilitate his multiple entries to India। तो राणा जो है इन्होंने हेल्प किया था डेविड हेडले को, यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। राणा कैनेडियन अमेरिकन है, वो पाकिस्तान के मिलिट्री डॉक्टर भी हैं। इन्होंने राणा ने हेल्प किया था डेविड हेडले को इंडिया में घुसने के लिए, ठीक है। हमने पिछले साइड पे पढ़ा था, राइट, कि वो आके वहाँ पे सर्वे वगैरह करके गया था डेविड हेडले, राइट। तो राणा ने हेल्प किया था प्लान करने में अटैक्स को, और मल्टीपल एंट्रीज़ कई जगहों से इंडिया में घुसने का प्लान भी डेविड हेडले को राणा ने बताया था, इंक्लूडिंग वंस आफ्टर द अटैक्स के बाद भी ये आए थे अकॉर्डिंग टू यूएस प्रोसिक्यूटर्स। तो यूएस में जो मुकदमा चला गया था उसमें ये भी पता चला है कि अटैक होने के बाद भी ये इंडिया में आए थे और हम इन्हें पकड़ नहीं पाए, ठीक है, ऑल थैंक्स टू द कांग्रेस गवर्नमेंट, ठीक है। उन्हीं की बदौलत जो है हम उन्हें नहीं पकड़ पाए। वाइल राणा वॉज नॉट कन्विक्टेड फॉर द मुंबई अटैक्स इन यूएस, तो राणा को ऑफकोर्सली मुंबई अटैक्स के लिए यूएस में तो जो है उसको जो भी ट्रायल है, केस है, वो नहीं चलाया जा सकता, बिकॉज दैट इज़ टोटली अ डिफरेंट कंट्री, राइट। ही वॉज कन्विक्टेड फॉर हिज एलिटी टेरर लिंक्स एंड इन्वॉल्वमेंट इन कोपेनहेगन कंस्पिरेंसी। तो उसको यूएस में कुछ करने के लिए जो इंडिया में कुछ करने के लिए उसको नहीं पकड़ा गया था, उसको इसीलिए पकड़ा गया था कि वो जो है यूनाइटेड स्टेट्स में कोपेनहेगन का जो न्यूज़पेपर था कंपनी, उस पर उन्होंने अटैक किया था, उससे भी इनके लिंक थे, एलिटी लश्कर तैयबा से इनके लिंक जुड़े हुए थे उस अटैक से भी। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं राणा का भी लिंक था कोपेनहेगन कंस्पिरेंसी में, इसीलिए इनको पकड़ा गया। इतना भी उधार नहीं है यूएस कि, इतना भी फ्रेंडली नेशन नहीं है कि हाँ भाई आपका टेरर है, ये आपका टेररिस्ट है इसीलिए हमने आपको पकड़ के दे दिया, ये लीजिए। इतना भी सरल स्वभाव का यूएस नहीं है, ठीक है। एंड स्पेंट सम पार्ट अ 14-year सेंटेंस इन यूएस प्रेजेंस, तो 14 साल यूएस के जेल में भी राणा बिता चुका है, ठीक है। His extradition will allow Indian prosecutors to put on trial one of the men charge sheeted in absentia for 26/11 attacks
टू एक्सट्रैक्ट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन हिज पाकिस्तान लिंक्स। तो अब जो है इसका एक्स्ट्राडिशन हो चुका है, प्रत्यार्पण हो चुका है, भारत को मिल चुके हैं ये। अब जो है इस पर मुकदमा चलाया जाएगा 26/11 के अटैक्स के ऊपर। और एक्सट्रैक्ट करना इज़ निकालना, तो इनसे इन्फॉर्मेशन निकाली जाएगी कि क्या आपके पाकिस्तान से भी रिलेटेड लिंक हैं तो कौन सभी लोग जुड़े हुए थे, क्या वो पाकिस्तान की मिलिट्री हैं, क्या वो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स थे, या फिर लश्कर तैयबा के कौन से वो ऑफिशियल्स थे जिन्होंने आपको हेल्प किया था मुंबई अटैक्स को प्लान करने में, ठीक है। एंड टू फर्दर द कॉज ऑफ जस्टिस आफ्टर द डास्टर्डली अटैक्स, डास्टर्डली क्रूअल तरीके से अटैक किए गए, दैट बॉट द नेशन टू अ स्टैंड स्टिल। और ऐसे केस में जस्टिस भी दिलाया जाएगा, ठीक है। जस्टिस, उन लोगों को जस्टिस भी मिलेगा जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी इस अटैक्स में। कौन सा, किस तरीके का वो अटैक था? डास्टर्डली, बहुत ही क्रूअल, कायराना तरीके से ये अटैक किया गया था। और इस अटैक की वजह से जो है वो पूरा नेशन स्टैंड स्टिल बेसिकली होता है किसी भी पोजीशन से आगे न बढ़ना। तो देश जो है हमारा एकदम रुक सा गया था 26/11 अटैक्स के बाद, एकदम सुन्न हो गया था हमारा देश। ऐसे अटैक्स पे जो है, जो विक्टिम्स थे इस अटैक के, उनको जस्टिस मिलेगा इसके एक्स्ट्राडिशन से, ठीक है। अजमल कसाब जो थे, द ओनली वन ऑफ द 10 एलिटी गनमैन कॉट अलाइव। तो 10 लोग जो गनमैन थे जिन्होंने फायरिंग की थी, उसमें से सिर्फ अजमल कसाब एक ही थे जिनको ज़िंदा पकड़ा गया था, ठीक है। आई गेस उनको भी पैर पे कुछ गोली मार दी गई थी, तो वो गिर गए और उनको पकड़ा गया। फिर वॉज कन्विक्टेड एंड हैंग्ड इन 2012। तो उनको पकड़ लिया गया था और उनको फांसी की भी सज़ा सुनाई दी गई थी और उनको फांसी भी मिल गई थी 2012 में, ठीक है। सो येस, दैट वॉज द लास्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। आपको ये सेशन पूरा कैसा लगा द हिंदू एडिटोरियल का, ज़रूर से मुझे बताना। करंट अफेयर्स में आपका ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगा, है ना। या फिर अगर इंटरव्यू में आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है 26/11 अटैक्स के ऊपर, बिकॉज अब इनका एक्स्ट्रेडिशन हो चुका है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका इंटरव्यू में भी पूछा जा सके। सो फॉर द बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस सेशन को भी रेफ़र कर सकते हो, और इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से भी आप इस सेशन को जो है रेफ़र कर सकते हो। काफ़ी हमने वोकैबुलरी भी पढ़ी, सेंटेंस रीडिंग भी की, ठीक है। सो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करिएगा, बेल आइकन पे भी प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।